हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली हम इस वीडियो में एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों एस्पेक्ट्स इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एरिस्टोक्रेसी जो है इसलिए डिजाइन की गई थी जहां पे स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी को लीड करते हैं सोसाइटी के वो इंडिविजुअल जो हाईएस्ट नोबल्स माने जाते हैं। बेसिकली ग्रीक्स इसे कहते हैं। बेसिकली ग्रीक्स एरिस्टोक्रेसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अरिस्टो जिसका मतलब होता है बेस्ट, एंड क्रेटोस मींस पावर, मींस द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, अब हम मेरिट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला मेरिट है द पर्सन हु रूल दैट इज कॉम्पिटेंट एंड वाइज मैन। अब जो एरिस्टोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, या वो कॉम्पिटेंट मतलब प्रॉपर मैन होता है और बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है। ठीक है। अब बेसिकली इन aristocracy administration hands of wise people, only the best people can run the administration, not the common man। अब यहाँ पे इसमें एक खासियत यही है कि इस गवर्नमेंट को जो सोसाइटी के बेस्ट नोबल्स होते हैं उसको वही रन करते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है कॉमन पीपल की। अब इसी में कार्ले कहते हैं कि दैट द गवर्नमेंट इन विच द प्रिविलेज ऑफ द फुलिश टू बी गवर्न बाय द विस, मतलब जो सोसाइटी के मूर्ख व्यक्ति हैं, मतलब जो इतने समझदार नहीं है, उनके ऊपर गवर्न किया जाता है वाइस पीपल को। अब नेक्स्ट आती है मेरिट्स में दैट इट कवर द एंशियंट ट्रेडिशन। अब देखिए, अगर हम देखिए एरिस्टोक्रेसी को डेमोक्रेसी से कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी में बेसिकली किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है जिसके कारण वो डेमोक्रेसी के अंदर ट्रेडिशनल रूल्स को चेंज कर देती है। लेकिन जो अब हम बात करें एरिस्टोक्रेसी में, तो इसमें कोई भी ट्रेडिशनल रूल्स को छेड़ा नहीं जाता है जब तक वो बहुत ही एसेंशियल ना हो। ठीक है, इसीलिए एरिस्टोक्रेसी में देखा गया ट्रेडिशनल रूल अब तक चलते आए हैं ऐसी कंट्रीज में जहां पे एरिस्टोक्रेसी लंबे टाइम तक परफॉर्म की गई है। अब थर्ड पॉइंट है द इविल्स ऑफ मोनार्की एंड द डेमोक्रेसी आर सीन इन एरिस्टोक्रेसी एंड वेलिजेंस इज द बेसिक ऑफ गवर्नमेंट। अब बेसिकली जो इविल्स होते हैं मतलब खामियां है मोनार्की और डेमोक्रेसी की, वो नहीं देखी जाती है एरिस्टोक्रेसी में। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी बेसिकली मॉडरेशन एंड वेलिजेंस पे डील करता है। मॉडरेशन मतलब एक बैलेंस मेंटेन रखना गवर्नमेंट और पब्लिक का, और सेकेंड ऑफ ऑल वेलिजेंस मतलब स्टेट की सिक्योरिटी पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारी आती है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो फर्स्ट आती है एरिस्टोक्रेसी डीजनरेट्स क्विकली इनटू ओलिगार्चीज। अब बेसिकली एरिस्टोक्रेसी के जो रूलर्स होते हैं आगे चलकर कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को इनटू ओलिगार्कीज में। अब कैसे? देखिए, हिस्टोरिकल ट्रुथ, हिस्टोरिकल हिस्ट्री हमको पास्ट हिस्ट्री एविडेंस देती है कि ऐसे जो स्टेट रहा जहां पे एरिस्टोक्रेसी को एक्सरसाइज किया जाता था, आगे चलकर ये लोग अपने आप को ओलिगार्कीज में कन्वर्ट कर लेते थे। और फिर आगे चलकर अल्टीमेटली जो ये नोबल्स थे वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की ही बातें करते थे, कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग सेल्फ इंटरेस्ट की ही बातें किया करते थे। सेकंड आती इन अरिस्टोक्रेसी द मास्ट आर डिप्राइव्ड ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए एरिस्टोक्रेसी में बेसिकली ये दिक्कत थी कि जो कॉमन पीपल है वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं लेते थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े सा डिसकंटेंटमेंट फैला हुआ था ऑल ओवर द स्टेट में। केवल नोबल्स ही गवर्नमेंट के अंदर पार्ट लेते थे और इंपॉर्टेंट पद को संभालते थे। नेक्स्ट हमारे आती हैं प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द एबल पर्सन। अब देखिए एरिस्टोक्रेसी की एक बहुत बड़ी डीमेरिट है कि कौन सा पर्सन को चूज किया जाए। अब ये बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम बनी है एरिस्टोक्रेसी की, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, हेल्थ और बर्थ के बेसिस में हम जज नहीं कर सकते। उनको गवर्नमेंट के अंदर कोई स्टेटस नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, और बेसिकली ऐसा देखा गया है कि द पर्सन हु इज बॉर्न इन द अरिस्टोक्रेटिक फैमिली पोजेसिंग वेल्थ शुड नॉट बी कैपेबल। और ऐसा देखा गया है ऐसे पर्सन जो वेल्थी फैमिली से आते हैं और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि आगे स्टेट को संभाल पाए। जनरली द पर्सन हु बिलोंग्स टू रिच फैमिली एंड एक्स लॉर्ड्स आर इनकैपेबल। और ऐसे सन बेसिकली जो एक्स लॉर्ड हो, जिनके पिताजी लैंड लॉर्ड्स रह चुके हो या रिच फैमिली से आ रहे हैं, वो इनकैपेबल रहते हैं इन स्टेट को संभालने के लिए, ग्रोथ प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट हमारी आती है डेमोक्रेसी। देख बेसिकली डेमोक्रेसी जो ग्रीक्स हैं वो कहते हैं डेमो मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब होता है पावर। बेसिकली द पावर ऑफ द पीपल इज डेमोक्रेसी। अब इसके बहुत सारे साइंटिस्टों ने डेफिनेशन दी है, इसके हम कुछ मेजर साइंटिस्ट के बारे में डेमो मींस डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बाय ग्रीक, द गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल ओवर देमसेल्व्स। अब ग्रीक्स ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल खुद के ऊपर ही रूल करते हैं। ठीक है, आगे चलकर हेरोडोटस कहते हैं द डेमोक्रेसी डिनोट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज होल।
अब आगे चलकर जो हमारे स्कॉलर हैं दैट इज हेरोडोटस, वो कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें बेसिकली जितनी भी सुप्रीम पावर है स्टेट की वो वेस्ट कर दी जाती है पीपल्स को, जो कि एक कमिटी फॉर्म कर देते हैं। सेकंड, अब प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल को सपोर्ट करती है। मतलब गवर्नमेंट पीपल के द्वारा है, पीपल के लिए है, और पीपल से ही पावर अथॉरिटी अपनी लेती है। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोस्तों देखिए, वेस्टर्न कल्चर में हमको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी देखी गई, और वो बेसिकली सोशलिस्ट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के कारण हुआ, है ना। द सोशलिस्ट राइटर ले स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिकॉज दे फील विदाउट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रियल। अब जो हमारे समाज सोशलिस्ट राइटर हैं उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस दिया इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो ऐसा मानते थे बिना इकोनॉमी के कोई भी डेमोक्रेसी रियल नहीं हो सकती। अब इन्होंने कहा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, every should gain the equal opportunity in society, no in unemployment, living standard of people should be raised and they should have economic security। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तभी किसी स्टेट की हम डिक्लेयर कर सकते हैं जब वहां पे इक्वल चांस दिया जाए पब्लिक को रिगार्डिंग दे पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट जॉब्स, एंड सेकंड ऑफ ऑल कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट क्रीड के बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ना हो, है ना, और सेकंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हर साल बढ़ता रहे, तब उसको हम बेसिकली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे, है ना, और जब हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं सोशलिज्म का, तब ये हम गारंटी देती है, गवर्नमेंट गारंटी देती है सिटीजन को कि आगे चलकर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी देश में। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड जय श्री राधे दोस्तों।